हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपके क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी, जो सेट के नाम से है, वो स्टार्ट किया जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय। चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर सेट, चैप्टर फर्स्ट सेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको समुच्चय। चैप्टर के नेम से आपको पता लग रहा है, हिंदी में तो यदि देखा जाए इसका समुच्चय समझ में नहीं आएगा कि क्या है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड को यदि हम इसको देखते हैं सेट, तो सेट जैसे ही सेट बोला जाता है तो सेट वर्ड दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि सेट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये कुछ कलेक्शन है, कि कुछ चीजों को इकट्ठा किया गया। जैसे आपने यदि सेट सुना होगा तो सेट क्या सुना होगा, जैसे डिनर सेट, सेट ऑफ ए पेन, सेट ऑफ ए मार्कर, शर्ट्स का सेट बना दिया, पेंटों का सेट बना, चेयर का सेट, सोफा सेट, टेबल्स का चेयर एंड टेबल का सेट, चम्मच का सेट, जूस के ग्लास का सेट, चाय के कपों का सेट, कॉफी कप का सेट। तो ये हमारे दिमाग में आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जनरल में जब हम क्या है सेट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इन्हीं सेट का नाम दिखाई देता है, सुनाई देता है कि ये सेट है। तो सेट होता क्या है, मैथ्स में हम सेट बोलते किसको है? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है और इसको समझना है कि सेट होता क्या। अ वेल डिफाइंड collections, a well defined collection of objects, a well defined collection of objects, a well defined collection of objects। तो इसमें जो एक वर्ड आता है वो आता है आपका वेल डिफाइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। कलेक्शन, कलेक्शन का मीन्स हो गया संग्रह, संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, यानी यदि हिंदी में इसकी डेफिनेशन बोल जाए तो क्या बोलेगा कि कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, उनको इकट्ठा करना। जैसे सपोज करो एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को टूटे फूटे खिलौनों को इकट्ठा करना, या कुछ उसके एक होता है कि भाई हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर माइंड में होती है कि भाई ये वाली चीज बहुत अच्छी है, तो हम क्या करते हैं उसी पर्टिकुलर चीज को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हमें कहीं से मिलती है, अरे ये अच्छा, ये वाला कलर, सपोज करो मुझे जो है रेड कलर पसंद है, तो मैंने क्या किया कि अरे ये रेड कलर का डब्बी मिल गई, ये रेड कलर का पेन मिल गया, तो इस रेड कलर का पेन इकट्ठा कर लिया। अब जबकि मैं छोटा हूँ या छोटा बच्चा है, उसको पेन से कोई मतलब नहीं है, उसको कलर से मतलब है, क्योंकि वो कलर को देख रहा है। उसने देखा कि एक माचिस है जिसका रेड कलर है, उस रेड कलर की माचिस को ले लिया। कोई पेन, कोई किसी कांच का टुकड़ा रेड कलर का, क्योंकि उसको कलर से मतलब है, तो उसने उन सभी को इकट्ठा कर लिया, और उस इकट्ठा करने के बाद में उनको अपने पास, तो उसने जो कलेक्शन किया, उसने जो संग्रह किया, उसमें सारी वस्तुएं यदि देखी जाए तो किस कलर की है, रेड कलर की। देखने में डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उनका जो संग्रह है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया, कलर के अकॉर्डिंग किया गया।
तो वहां पर जो आपका सुपरिभाषित है, जो उसने कलेक्शन किया, उसको सुपरिभाषित किसकी वजह से किया जा रहा है? उसके कलर की वजह से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई कप का सेट, चाय के कपों का सेट, आपने बोलते हैं कि भाई चाय के कपों का सेट, तो यदि हम उसको सेट बोल रहे हैं, चाय के कपों का सेट बोला है, चलो सपोज को 6 कप्स हैं, उसके अंदर 6 कप हैं और उनके सेट की बात करें, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि उसके अंदर सारे के सारे कप एक जैसे होंगे, उनका डिजाइन सेम होगा, उनका कलर सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, यानी हर एक तरीके से वे क्या है? सब सेम। ठीक है, यदि उनमें एक कप फूट जाता है और उसकी जगह मैंने दूसरे कलर का उठा के उसके अंदर रख दिया और मैं कहने लगा और आपको दे दिया कि भाई आपके चाय के कपों का सेट है, तो आप कहोगे नहीं सर सेट नहीं है क्योंकि इसमें से एक कप कम है। मैंने कहा नहीं 6 कप है पूरे। नहीं सर, इसमें जो है ये कप जो है किसी दूसरे सेट का है, यानी आपको पता है कि ये किसी दूसरे सेट का है। यानी सेट का मतलब होता है कि सारे के बीच में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है कि जिससे वे उस सेट के अंदर या आपके कलेक्शन के अंदर बिलोंग करता हो। तो वो जो एक नया कप मैं उसके अंदर डाल रहा था वो उनसे मैच नहीं करता, इसलिए वो सेट के अंदर नहीं जाता। ठीक है, अब मैथ्स में सेट हम ये तो थोड़ा उसके लिए हुआ, तो यहाँ पर आपका मैथ्स में आपको सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेट की पहचान करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना। समुच्चय की पहचान, तो सेट को आइडेंटिफाई के लिए सेट में हम देखते हैं क्वांटिटी, यानी संख्या। यानी सेट के अंदर आपको किस पे ध्यान देना है? क्वांटिटी पे। यानी ये 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो इस तरह का यदि कहीं पर ऑब्जेक्ट आपका कलेक्शन है तो वो आपका सेट हो सकता है, हो सकता है। यानी वहां पर आप सेट हो सकता है कि भाई आपका सेट है या नहीं, जहां पर क्या होगी? क्वांटिटी की बात। यदि कहीं पर क्वालिटी आ जाए, क्वालिटी यानी गुण आ जाए, जैसे ईमानदार, बड़ा, छोटा, खतरनाक, बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, यदि ऐसे वर्ड आपके पास आ जाते हैं यानी क्वालिटी को लेकर आ जाते हैं तो वो बिल्कुल भी सेट नहीं होगा, यानी वो सेट नहीं होगा। यानी जो सेट का कलेक्शन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेट होता ही नहीं। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सेट बन सकता है लेकिन क्वांटिटी पर आप सेट नहीं बनाओगे। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोल दिया कि भाई सबसे खतरनाक जानवर बताइए, उनका कलेक्शन कीजिए और बनाइए, सेट बनाइए, क्या सेट बन जाएगा? आपने कहा जैसा शेर सबसे खतरनाक है, चीता ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, क्या जिसको हम पालते हैं गाय, जिसको हम पालतू बोलते हैं, वो सीधा जानवर मानते हैं, क्या वो खतरनाक नहीं है?
किसी किसी सिचुएशन में गाय भी बहुत खतरनाक हो जाती है, कुत्ता भी बहुत खतरनाक होता है, बिल्ली भी बहुत खतरनाक हो जाती है, एक छोटी सी चींटी वो भी खतरनाक हो जाती है। तो खतरनाक जो है आपका वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं कह पा रहे हो कि खतरनाक किसको बोला जाए। तो उसकी क्या परिभाषा, खतरनाक की क्या परिभाषा बन पा रही है, कोई डेफिनेशन बन पा रही है खतरनाक की कि हम उसको खतरनाक बोलेंगे, ये इसको खतरनाक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो सुपरिभाषित नहीं है, यानी उसकी कोई परिभाषा नहीं बन पा रही, कोई उसको डेफिनेशन नहीं बन पा रही है। इसलिए खतरनाक को लेकर हम कोई कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि किसको हम अपने कलेक्शन में लें, किस जानवर को लें, किसको ना लें। हमने जो है कुत्ते को निकाल दिया, भाई कुत्ता खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरनाक होता है भाई कुत्ता भी। तो इसलिए जो है सपोज करो ईमानदार, बड़ा बड़ा बोल दिया भाई कि आपकी क्लास के अंदर जितने भी बड़े बच्चे हैं उनका कलेक्शन कर लो, आपने निकाल दिया, आए ये बड़ा अच्छा, ये बहुत लंबा लड़का है भाई, तू इधर आ जा, तू भी आ जा, ये भी लड़की काफी लंबी है, इसको भी ले लिया, कलेक्शन करने शुरू कर। जैसे ही आपने कलेक्शन कहा, आपने कहा कि सर मैंने जो है लंबे लड़कों का या मैंने लंबे स्टूडेंट्स का जो है कलेक्शन कर लिया। अब मैंने जैसे ही उनको बाकी बच्चों को खड़ा किया, मैं क्यों सब बाकी खड़े हो, तो उनमें भी दिखाई दिया भाई ये भी, इसकी भी हाइट बहुत लंबी है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनमें से उनके कंपैरिजन तो एक बंदे की हाइट थोड़ी लंबी आ गई, जैसे ही उसको मैंने इधर लिया तो फिर भी एक लंबा बचा, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है वो क्या होती है, एक दूसरे से कंपेरेबल होती है कि लंबा उससे ज्यादा है, यानी ये लड़का लंबा है एज कंपेरिजन दिस। तो यहाँ पर क्या है, लंबे का नहीं। हाँ, यदि मैं इसमें जो है आपका जो है कंडीशन डाल दूं कि भाई 5 फीट से जो ऊपर वाले हैं वे मेरे लिए लंबे हैं, तो तब उसका एक कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिसकी हाइट 5 फीट है और 5 फीट से ऊपर है उनका हमने कलेक्शन कर लिया, तब वो उसको हमने एक परिभाषा दे दी, उसको हमने वेल डिफाइंड बना दिया कि भाई 5 फीट से ऊपर वाले हैं, कि मेरे पास जो कलेक्शन है वो सारे के सारे क्या है, 5 फीट से ऊपर वाले बच्चे। तो यहाँ पर हमने उसको डेफिनेशन है, लेकिन ये भी सबसे खतरनाक सर्वश्रेष्ठ अब बोल दिया आपके कि भाई जो है बेस्ट बैट्समैन का जो है कलेक्शन कीजिए, तुमने कह दिया विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये है फलाना ढिमका, बहुत सारे बना दिए, लेकिन पता लगा 6 मैचों से, पिछले 6 मैचों से विराट कोहली चल ही नहीं रहा, 0 पे आउट हो रहा है, रोहित शर्मा जो है 1-2 रन बना के वो भी चला जाता है। तो किस तरह से बेस्ट की भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन जो बेस्ट आपका है उसकी भी कोई क्या है डेफिनेशन नहीं है कि बेस्ट किसको बोला जाए। यदि आप ये बोलो कि उन बैट्समैन का कलेक्शन कीजिए जिसने क्या है सेंचुरी मारी लास्ट ईयर या लास्ट के 2 ईयर, तो तब आपका क्या हो सकता है, कलेक्शन बन सकता है। या 50 रन से ऊपर जो बनाने वाले हैं उनका जो है वो बनाइए, तो उसमें जब एक लेवल आप एक स्केल डाल देते हो तब वो कलेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि बेस्ट की बात करें तो बेस्ट के लिए कोई भी वेल डिफाइन आप नहीं कलेक्शन कर सकते, क्योंकि किसको आप बेस्ट बेस्ट बोलो, जो विराट कोहली बेस्ट चल रहा था वो नहीं चल रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, तो आप उसको बेस्ट क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सेट की डेफिनेशन है। आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता दिया है कि आइडेंटिफाई आपको सेट को इस तरह से करना है। अब बात करते हैं इसके नोटेशन, नोटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को जो हम डिनोट करेंगे वो होते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ABCXYZ, यानी इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, अपने सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स। ठीक है, और एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। ये है हमारे एलिमेंट्स के लिए और इनका यूज करेंगे हम सेट के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक, जो चैप्टर सेट है उससे डेफिनेशन को समझाना। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल यही बताया गया है कि व्हाट इज द सेट एंड आइडेंटिफाई द सेट, कि आपको क्या बताना है कि इनमें से सेट की डेफिनेशन बतानी है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो आइडेंटिफाई के लिए मैंने बताया कि क्वांटिटी वाला आपका सेट हो सकता है लेकिन क्वालिटी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है का मतलब यही है कि सपोज करो कपों का सेट बनाया
और उसमें हमने एक डिफरेंट टाइप का कप रख दिया। ठीक है, तो आज आपको इतने आइडेंटिफाई करना है सेट को, उसके बाद हम जो है बिलोंग्स टू और सेट टाइप्स ऑफ सेट के बाद। ठीक है।